रेलों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी संगठन कोस रहे हैं सरकार को। 14 से 19 सितंबर तक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा किया जा रहा है जन जागरण सप्ताह का आयोजन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भारतीय रेलों को निजीकरण की तरफ धकेलने के विरोध में अब कर्मचारी संगठन पूरी तरह से सरकार के विरोध में उतर गए हैं। इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 14 से 19 सितंबर तक जन जागरण सप्ताह मनाया जा रहा है। यूनियन के जोनल अध्यक्ष भूपेंद्र भटनागर ने बताया कि केंद्र सरकार रेलवे को बेचने की तैयारी में है। सभी कर्मचारी संगठन मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और अब आम जनता से भी इसमें सहयोग मांगा जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे को घाटे में दिखाकर उसे प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। यह आम जनता और समस्त रेल कर्मचारियों के साथ धोखा होगा। जन जागरण सप्ताह की अगली कड़ी में गुरुवार को यूनियन के लोग सांसद और विधायकों के साथ ही धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलकर सहयोग मांगेंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। पूरे देश के अंदर कोरोना को लेकर के काफ़ी मुसीबतों के अंदर देश चल रहा है। भारत देश भी इसमें काफ़ी तेज़ी से मरीज बढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन रेलों के ऊपर जो संकट इस दौर में चलने का काम हुआ है, गाड़ियां चलाने का काम नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमारा कहना है कि जब सारी स्टेट रोडवेज, प्राइवेट बसें, यातायात के सारे साधन खोलने का काम कर दिया है, तो ट्रेनों को क्यों नहीं खोला जा रहा है। हमारे यहाँ पर देश के अंदर हम लोग हर रोज़ 23,000 गाड़ियाँ चला करके करीबन 2 करोड़ लोगों को एक शहर से दूसरे शहर सस्ते और सेफ्टी के साथ में ले जाने का काम करते थे। अब पता नहीं क्यों नहीं चलाई जा रही है ये गाड़ियाँ। कुछ गाड़ियाँ 200-250 गाड़ियाँ केवल चलाई जा रही हैं, जो भी प्राइवेट लोग IRCTC और दूसरे लोग उस गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। उसके कारण हमें लगता है कि ये गाड़ियां नहीं चला करके प्राइवेट लोगों के हाथ में दे करके और हमारे रेलवे का बट्टा बैठाना चाहते हैं। रेलवे को बिल्कुल आर्थिक रूप से डुबो करके, घाटे में दिखा करके और फिर ये बेचने का जो षड्यंत्र चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, वो उसके खिलाफ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न माध्यमों से 14 तारीख से 19 तारीख तक जन जागरण सप्ताह का आयोजन जगह जगह हो रहा है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के द्वारा लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ है और उसके बावजूद भी हम जितने प्रदर्शन कर रहे हैं वो उतने एक्शन ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज पूरे शहर में, पूरे देश के अंदर बुद्धिजीवी लोगों को लेकर के, राजनीतिक लोगों को लेकर के हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ स्थिति देने वाला रेल उपक्रम था। रेल में खूब सारे गरीब लोग व्यापार करने गांव से शहर में आते थे, अपना सामान बेचने शहर से आते थे, मजदूरी करने शहर में आते थे, लेकिन वो सब बंद करके इस देश के मजदूरों का सत्यानाश करने का काम कर दिया है। फिर 3 लाख वैकेंसी होते हुए रेलवे के अंदर वैकेंसी को भरने का काम नहीं कर रहे हैं। लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं। ट्रेनें नहीं चलाने की बात हम लोग करते हैं, आदमी है नहीं, स्टाफ है नहीं। नवयुवक जो नौकरी सृजन करने वाला सबसे बड़ा उद्योग रेलवे था, उसको बिल्कुल बंद करके और ठप करने का काम कर दिया है। तो इस हालात के अंदर सारे नवयुवकों को, हम देश के नवयुवकों को जोड़ते हुए आंदोलन चला करके और ये प्रार्थना करेंगे इस भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी ट्रेनों का संचालन शुरू हो, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सके। आज GDP आप देखें तो माइनस की तरफ जा रही, -2.3
आज की जीडीपी है। हमारे पड़ोस में जो देश हैं, छोटे छोटे देश, उनकी जीडीपी बहुत अच्छी स्तर पर है, कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, लेकिन भारत जो 8 से ऊपर चलता था जीडीपी में, आज माइनस में चल रहा है। तो विधायक और एमएलए के पास भी जाने की कल हमने इस क्रम में कल 18 तारीख को विधायक और रेलवे एमपी और जितने भी सामाजिक संस्थाएं, दरगाह कमेटी है, पुष्कर कमेटी है, व्यापारी बंधु हैं, इनके पास भी जाके इनसे समर्थन मांगने का काम करेंगे। और इस कड़ी में शाम को एक विशाल 3-4 जितनी भी रेलवे कॉलोनी है उसमें मशाल जुलूस भी हम लोग निकालने का काम। किस तरह का समर्थन मांग रहे हैं? हम समर्थन मांग रहे हैं इस देश को चलाने के लिए, इस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिले, उसके लिए हम ये सब समर्थन मांग रहे हैं। क्योंकि रेलें अगर नहीं चली तो देश एकदम, देश का संचालन ठप हो जाने का काम हो जाएगा। तो रेलें चलेंगी तो आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, वैकेंसीज भी बनेंगी, नवयुवकों को रोजगार भी मिलने का काम। भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन।